नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मेरे साथ मध्य प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम ही उनकी पहचान है और नाम है नरेंद्र सलूजा। नरेंद्र सलूजा पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे और उनकी खबरें, उनकी जानकारियां निश्चित तौर पे कांग्रेस को बहुत लाभ दिलाया करती थी। उनका एक कॉलम हुआ करता था, उसको कह सकते हैं सुनी सुनाई टाइप का कॉलम था, लेकिन बड़ा चर्चित कॉलम था उनका। पता नहीं किस तरह के इनके सोर्स हैं कि घटना होने के कुछ सेकंड में नरेंद्र सलूजा के पास वो सूचना पहुंचती थी और उसका उपयोग वो मीडिया के लिए इतनी समझदारी से, इतनी शानदार तरीके से करते थे कि लोग ये मानते हैं, मध्य प्रदेश का कम से कम मीडिया ये मानता है कि किसी खबर की पुष्टि करनी है तो नरेंद्र सलूजा जी को फ़ोन लगा लीजिए। आज की तारीख में नरेंद्र सलूजा भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं और आज भी उनका वो रुख कायम है। आज भी कांग्रेस की हर खबर पर उनकी नज़र रहती है और नज़र ही नहीं रहती बल्कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का कोई भी मौका वो छोड़ते नहीं हैं। आपने देखा होगा कल उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो वायरल किया और ये वीडियो था इंदौर में कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं सुरजीत चड्ढा जी कह रहे हैं कि मैंने तो कैलाश विजयवर्गीय का जिला कार्यालय में जो सम्मान किया, स्वागत किया, अभिनंदन किया, वेलकम किया, वो जीतू पटवारी यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर किया था। आपको याद होगा कि सुरजीत चड्ढा को ये कहते हुए नोटिस दिया गया है कांग्रेस की ओर से कि आपको निलंबित रखा जाता है, निलंबित कर दिया गया है कि आपने आखिर कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत क्यों किया। आपको ये भी जानकारी होगी कैलाश विजयवर्गीय जी ने पिछले दिनों एक पेड़ मां के नाम जो एक मुहिम है उसके तहत 20 लाख पेड़ लगाने की जो मुहिम चलाई थी इंदौर में, उसके तहत वे कांग्रेस से समर्थन और सहयोग मांगने कांग्रेस कार्यालय गए थे। और ये एक सहजता मध्य प्रदेश की राजनीति में सदैव बनी रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भोपाल में की थी और दिग्विजय सिंह जी उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो वे स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अटल जी को आमंत्रित करने गए थे और अटल जी भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ, पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ दिग्विजय सिंह जी के घर भोजन करने पहुंचे थे। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में बेशक कैसा भी रहा हो लेकिन राजनीतिक सौजन्यता का माहौल रहा है। यदि सुरजीत चड्ढा ने यह किया तो कौन सा अपराध किया, लेकिन कांग्रेस है जो मानती नहीं, कांग्रेस है जो अपने नेताओं को ऐसा लगता है कि मौका देती है कि आप कांग्रेस छोड़िए और बीजेपी में जाइए। आज नरेंद्र सलूजा हमारे साथ हैं, हम उनसे समझते हैं कि इंदौर का ये दंगल कब थमेगा और इसके अलावा भी नरेंद्र सलूजा के पास आखिरकार वो कौन से मंत्र हैं जो वो खबरें निकालते हैं। नरेंद्र भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि आज पहली बार मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनने के बाद आप पहली बार मेरे स्टूडियो में आए हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि कम से कम महीने में 2 बार आप यहाँ जरूर आएंगे। निश्चित तौर पर। मेरा अगला सवाल यही है नरेंद्र भाई आपसे कि आखिर ऐसे कौन से सोर्स हैं आपके पास कि ये खबरें चल के आप तक पहुंचती हैं? कारण क्या, हम पत्रकार भी कई बार खबरों के लिए तरसते हैं, पर नरेंद्र सलूजा पे ऐसा कौन सा मंत्र है कि खबरें चल के आप तक पहुंचती हैं? देखिए, मेरी काम करने की एक शैली है कि जब सामने वाली पार्टी, जो भी विरोधी पार्टी है, उसके बारे में भी पूरा अपडेट रहना, अपनी पार्टी का जो रीति नीति अच्छे काम है उसका प्रचार प्रसार भी करना और सामने वाली जो विरोधी पार्टी उसमें क्या चल रहा है उसकी भी जानकारी लेना। तो ये मैं समझता हूँ कि हर पार्टी के प्रवक्ता का दायित्व होता है कि जहाँ अपनी पार्टी के अच्छे कामों को, अपने संगठन के अच्छे कामों को, अपनी सरकार के अच्छे कामों को जन जन तक पहुँचाना, अच्छी योजनाओं को, अच्छे निर्णयों को पहुँचाना, वहीं विरोधी पार्टी पे भी नज़र रखना कि उनकी क्या नाकामी, क्या कमी, क्या सफलता है, उनके बीच में क्या चल रहा है, क्या अंतरकलह, क्या गुटबाजी है। तो मेरी शैली शुरू से काम करने की, उसी शैली के अनुरूप सारी खबरों पे पूरी निगाह रखता हूँ। जब व्यक्ति निगाह रखता है, सजग रहता है, तो खबरें भी आती है और खबरें आती चल के आती है, उनका उपयोग होता है। निश्चित तौर पे वो हेडलाइन भी बनती है, नैरेटिव बनती है, खबर भी बनती है। नरेंद्र भाई, ये जो इंदौर का मामला है, आप तो कांग्रेस में रहे हैं, सुरजीत चड्ढा जी को आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आपके मित्र भी होंगे जहाँ तक है। ये मामला क्या है? उन्हें निलंबित कर दिया अचानक, जबकि उन्होंने खुद ही कहा है, आपने खुद वीडियो वायरल किया है, उन्होंने कहा है कि ये जो स्वागत, सम्मान, सत्कार जो कुछ हुआ है वो तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर हुआ, उनके फ़ोन के बाद हुआ है। देखिए, प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक संकल्प लिया था कि इंदौर में प्रकृति की रक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए एक हीट वेव इंदौर में थोड़े दिनों पूर्व आई थी। उस हीट वेव के बाद उन्होंने निर्णय लिया था कि हम इंदौर में 51 लाख पौधे लगाएंगे और जन भागीदारी से लगाएंगे। उन्होंने एक अच्छी पहल करी, हर समाज के व्यक्ति से बात करी, एनजीओ से बात करी, हर संस्थाओं से बात करी। कई दिनों तक वे अलग अलग कार्यक्रमों गए, हर संस्थाओं के समाज के कार्यक्रम में गए।
उन्होंने एक बड़ा दिल रखते हुए निर्णय लिया कि मैं इंदौर शहर कांग्रेस कार्यालय भी जाऊंगा, वहाँ कांग्रेस जनों से भी कहूंगा कि राजनीति का विषय नहीं है, ये शहर की चिंता का विषय, ये प्रकृति पर्यावरण संतुलन का विषय, आप लोग भी आइए इसमें सहभागी भाई नहीं है। और वो शहर कांग्रेस कार्यालय गए, वहाँ उन्होंने सबको निमंत्रण दिया, कोई राजनीति की बात नहीं कही। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो कांग्रेस जन पेड़ लगाएंगे उसको हम नाम भी गांधी वन देंगे, एक अलग से ब्लॉक बनाएंगे, आपको हम सहयोग करेंगे, आप भी राजनीति छोड़ के इसमें आइए। एक बड़ा उदार दिल लेके उन्होंने ये निर्णय लिया, गए, जिसके शहर भर में प्रशंसा आई, मीडिया ने भी प्रशंसा करी कि देखो राजनीति से परे हटकर कैलाश विजयवर्गीय जी ने कैसा बड़ा दिल लिया। लेकिन हुआ क्या, न कांग्रेस जन उस पौधारोपण में आए, न उन्होंने एक पौधा रोपा, और उसके बाद तो नई चीज़ सामने आ गई कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक थी, उसके अंदर कमलेश्वर पटेल ने इस मामले को उठाया, उमंग सिंगार ने साथ दिया, इंदौर के नेताओं ने विरोध किया, और उसके बाद ये जानकारी आई कि दोनों पे कार्रवाई की तैयारी है। उसके बाद यह सुगबुगाहट उठी कि सुरजीत चड्ढा और सदाशिव यादव जो शहर और जिला अध्यक्ष हैं उनको नोटिस दे दिए गए। लेकिन नोटिस का जीतू पटवारी भी मना करते रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी मना करती रही, और दोनों अध्यक्ष भी सार्वजनिक रूप से मीडिया को नकारते रहे। अचानक से 29 तारीख को मेरे हाथ 2 नोटिस लगते हैं। मैं देखता हूं तो नोटिस में 20 तारीख डली रहती है, और उसमें लिखा गया है कि आपने कैलाश विजयवर्गीय जी का सम्मान किया, इसलिए आपको 7 दिन के लिए निलंबित किया जाता, जवाब दो। अब 20 तारीख का नोटिस, 7 दिन में जवाब है, 27 तारीख तक जवाब देना था। नोटिस गायब रहते हैं, कोई हाँ नहीं करता है, और 29 तारीख को नोटिस सामने आते हैं जब वो अवधि निकल जाती। और बड़े आश्चर्य की बात है कि उस अवधि में, निलंबन की अवधि में, शहर और जिला अध्यक्ष काम भी करते हैं, पार्टी की बैठकें भी लेते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में भी जाते हैं, और एज ए अध्यक्ष काम करते हैं। निलंबित व्यक्ति कैसे पार्टी की बैठक ले सकता है, कैसे काम कर सकता है? लेकिन उसके बाद भी काम करते रहे, क्योंकि नोटिस छुपाया गया। अब नोटिस सामने आ गया तो पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया। अब सुरजीत चड्ढा का एक वीडियो कल मैंने वायरल किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे तो जीतू पटवारी का फोन आया था कि कैलाश विजयवर्गीय जी कांग्रेस कार्यालय आ रहे हैं, आप मालवा की परंपरा के अनुसार उनका भव्य स्वागत करिए। तो मैंने तो उनके कहने पर करा। यदि एक बात की सजा सुरजीत चड्ढा और सदाशिव यादव को मिल रही है, तो वही सजा तो जीतू पटवारी को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही स्वागत का कहा। जब निलंबन इन दोनों का हुआ है तो निलंबन उनका भी होना चाहिए। तो ये एक झगड़ा इंदौर में चल रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी दूसरी है। कहानी है कि जीतू पटवारी दोनों अध्यक्षों को हटाना चाहते हैं। अच्छा, बात स्वागत सत्कार की नहीं है, बात यह है कि जीतू पटवारी का कल हमने बयान भी सुना कि आओ भगत ज़्यादा कर ली मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के, कांग्रेस के लोगों ने नीचे तक लेने चले गए, गुलाब जामुन खिलाए, पैर में झुक गए, पैर पड़े, और पूरा महिमा मंडन करते रहे। मैं इस बात से नाराज हूँ। तो एक मालवा की परंपरा रही अतिथि देवो भव, यदि उन दोनों ने यदि अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन किया तो इस तरह की कार्रवाई कहीं भी उचित नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन ये कांग्रेस का अंतरकल है, उमंग संगार जीतू पटवारी के बीच का अंतरकल है, दिग्विजय सिंह वर्सेस ऑल नेता अंतरकल है, इंदौर के नेता दिग्विजय सिंह के समर्थक को निपटाना चाहते हैं अंतरकल है, और उसी की लड़ाई इंदौर में चल रही है। चलिए, मैं नरेंद्र सलूजा जी से ये बातचीत जारी रखूंगा। उसके पहले वो दोनों पत्र दिखाता हूं अपने दर्शकों को, जो कल नरेंद्र सलूजा जी ने वायरल किए हैं, जिन पत्रों में 20 तारीख डली है और सदाशिव यादव और सुरजीत चड्ढा जी को निलंबित रखने की, जब तक आप जवाब नहीं देंगे आप निलंबित रहेंगे। वो पत्र पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए, और उसके बाद में आपको वो वीडियो सुनवाता हूं जिसमें सुरजीत चड्ढा कह रहे हैं कि हमने तो कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत केवल जीतू पटवारी के कहने पे किया है। पहले पत्र देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो सुन लीजिए आप। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को जैसे सूचना लगी, उन्होंने मुझे खुद फोन लगा के कहा कि कैलाश विजयवर्गीय जी गांधी भवन में आ रहे हैं, उनका बहुत आत्मीय स्वागत होना चाहिए, मालवा की परंपरा के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से हमने उनका आत्मीय स्वागत, अभिनंदन किया है, और जीतू पटवारी जी की भी यही मंशा थी। तो आपने देखा, ये पत्र भी देखे, अपने वीडियो सुना। सुरजीत चड्ढा साफ साफ कह रहे हैं कि हमने अपने मन से कुछ नहीं किया है, ये जीतू पटवारी जी के कहने पे किया है। नरेंद्र भाई, ये जब जीतू पटवारी के कहने पे किया है तो फिर निलंबन क्यों? एक दूसरा, आखिर इस दंगल का अंत क्या दिख रहा है आपको? आप तो चूंकि कांग्रेस में आपका अनुभव रहा है, आप इंदौर को समझते हैं, नेताओं को समझते हैं, क्या सुरजीत अब कांग्रेस में रहेंगे या आपकी नजर उनके ऊपर है? आपसे मेरा मतलब बीजेपी से है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि शायद इन दोनों को हटाने की वजह कुछ और है। वजह तो अब स्वागत से जोड़ी जा रही है। इंदौर के अंदर कांग्रेस का खाता नहीं खुला, विधानसभा चुनाव में 9 में से 9 सीटें हार गई, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चले गया, नोटा को समर्थन देने की बात की गई, टेबलें नहीं लगी चुनाव वाले दिन, परिणाम के अंदर नोटा को कम वोट मिले। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कहीं ना कहीं दोनों अध्यक्षों की असफलता को बता रहे हैं, और इनको हटाना
कांग्रेस ने तय किया हुआ था। ऐसा कांग्रेस के खेमे में भी चर्चा थी कि पिछले 3 माह से इनके जो उत्तराधिकारी ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन अचानक एक कैलाश वर्गीय जी के स्वागत का मामला आता है तो वो आड़ लेके अब इन दोनों को हटाया जा रहा है। मुझे लगना है इनका हटना तय है। स्वागत की आड़ ली जा रही, लेकिन कारण पर्दे के पीछे कुछ और है। कारण है कि कोई इंदौर में परिणाम अच्छे नहीं मिले, जीतू पटवारी का गृह क्षेत्र है, काफ़ी छिछालेदार हुई, प्रत्याशी चले गया, प्रत्याशी ने भी शिकायतें तमाम तरह की कि मुझे सहयोग नहीं मिल रहा था। तो ये सब कारण है हटाने के पीछे, और मुझे नहीं लगता कि अब शायद ये दोनों अध्यक्ष बच पाएंगे। नहीं तो आपकी नजर है बीजेपी ले रही है क्या इनको? यदि ये बीजेपी में आना चाहेंगे तो आप लाल कारपेट बिछाएंगे इनके लिए? देखिए, ये निर्णय लेने का पार्टी संगठन को अधिकार है, प्रदेश नेतृत्व का अधिकार है। इंदौर के अध्यक्ष यदि इस तरह की कोई अनुशंसा करें और प्रदेश संगठन निर्णय ले तो ही होगा। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इस निर्णय लेने के लिए ना मैं अधिकृत हूँ और ना इस बारे में कुछ बोल सकता हूँ मैं। चलिए, लेकिन अब दूसरी बात मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि इंदौर में वाकई माहौल क्या है? ये जो आपने बम को लेके आए और ये जो हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त क्या किस स्थिति में? वहां जो ताई और भाई का झगड़ा चला करता था एक समय, आप तो कांग्रेस में रह के इन तमाम सारे मुद्दों को उठाते थे। इंदौर की राजनीति इस समय किस तरफ है? देखिए, इंदौर जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका गृह क्षेत्र है, और जितनी बुरी दुर्गति इंदौर के अंदर कांग्रेस की हो रही, मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में कहीं हो रही। आप देखें कि इंदौर के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर 1 सीट भी कांग्रेस को नहीं आई। बड़े बड़े कद्दावर नेता संजय शुक्ला, विशाल पटेल, बात करें तो पंकज संघवी और अक्षय बम जो उम्मीदवार थे लोकसभा के, वही छोड़ के चले गए। हजारों कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। आपने समर्थन देने के लिए आपको एक निर्दलीय उम्मीदवार नहीं मिला, आप नोटा को समर्थन देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। परिणाम आता है लोकसभा का तो जीतू पटवारी का खुद का जो गृह बूथ है बीजलपुर का, वहाँ 615 वोट से हार जाते हैं। यदि बात करें तो जीतू पटवारी का गृह वार्ड है, वो आप हार जाते हैं। आपकी विधानसभा इतिहास बनाती मध्य प्रदेश के अंदर। यदि किसी विधानसभा में कांग्रेस की सबसे करारी हार हुई तो जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष की विधानसभा में हुई। आपकी टेबलें नहीं लगती, आप कहते हैं मतगणना में हम एजेंट बैठाएंगे, आपके एजेंट नहीं बैठते। तो इतनी बुरी दुर्गति हो रही कि कांग्रेस का वहाँ कोई ऐसा लग रहा है कि कोई रखवाला नहीं है, और जिस प्रकार से जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष हटा दिए, कोई बनने को तैयार नहीं है। तो बड़ी बुरी स्थिति से कांग्रेस गुजर रही, और जीतू पटवारी के बनने के बाद वहाँ कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। नरेंद्र सलूजा, ये एक आखिरी सवाल, और ये आपसे व्यक्तिगत, आपका लंबा अनुभव अब राजनीति में है, आपने राजनीति का एक लंबा कालखंड कांग्रेस के साथ बिताया है, और कुछ वर्षों से, पिछले 3 वर्षों से, करीब 4 वर्षों से आप बीजेपी में भी हैं। दोनों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? व्यक्तिगत आपको खुशी कहाँ मिली, यहाँ कहाँ संतुष्टि मिल रही है? यद्यपि मुझे पता है कि इस समय आप बीजेपी की ही तारीफ करेंगे, लेकिन आपने दोनों पार्टियों में मैं जानना चाहता हूँ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक नेता को क्या अंतर क्या है दोनों में, कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी, दोनों में आपके पद सेम थे बराबर, वहाँ भी आप प्रवक्ता थे, यहाँ भी आप प्रवक्ता है। क्या अनुभव क्या है दोनों पार्टियों के? देखिए, कांग्रेस के अंदर जब काम करते थे तो मन में और दिल पर, एक सर पर बोझ लेके काम करते थे। कांग्रेस की जो शैली थी, अनुशासन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई कांग्रेस का संगठन नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, गुटों में बटी, जिसकी मर्जी है जो बयान देता है, चुनाव भी लड़ता है प्रत्याशी तो खुद के दम पे लड़ता है, कोई संगठन नाम की चीज़ नहीं। और जिस प्रकार से सनातन विरोधी उनकी नीतियां, भगवान राम मंदिर का विरोध करते हैं, तो हमें रोज़ जलील होना पड़ता था। ऐसा लगता था कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमको पसंद नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं मन में बोझ लेके काम करना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद यह खुशी है कि हमें कोई सनातन विरोधी नहीं बोलता है। आज जनता हमारे साथ है, यहाँ संगठन है, यहाँ डिसिप्लिन, अनुशासन है, यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है, यहाँ एक बूथ स्तर तक का, शक्ति केंद्र तक का एक खाका तैयार है, पन्ना प्रभारी तक है। तो एक जो दिली खुशी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलती है कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ काम करने में एक लोकतंत्र है, और यहाँ हर छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है, यहाँ गुटों में नहीं बटी है, तो निश्चित तौर पर सम्मान मिलता है। और मेरा तो यदि बात करें तो मेरे दादाजी ने जनसंघ में काम किया है, मेरे परिवार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, तो मैं तो समझता हूँ कि शायद मेरी घर वापसी हुई है, इसलिए मैं यहाँ के खुश हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने नरेंद्र सलूजा जी, आज हमने उनसे कई विषयों पर बात की, लेकिन जैसा मैंने अपने दर्शकों को बताया कि निश्चित तौर पे एक ऐसा व्यक्तित्व है नरेंद्र सलूजा जो जहाँ रहते हैं वहाँ अपनी छाप छोड़ते हैं। कांग्रेस में थे तो वहाँ भी उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना नेटवर्क खड़ा किया था, उसके लिए काम किया, ईमानदारी से काम किया। बीजेपी में आए, निश्चित तौर पे यहाँ वो खुद महसूस कर रहे हैं यहाँ संतोष ज़्यादा है उन्हें काम करने है, लेकिन यहाँ भी उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और जहाँ तक इंदौर की राजनीति की बात है, उनका साफ कह रहा है कि इंदौर में अब कांग्रेस का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा है। धीरे धीरे कांग्रेस कुछ खुद खत्म हो रही है और खुद जानबूझ के नेता इसको ख़त्म कर रहे हैं। जैसा उन्होंने बताया कि जीतू पटवारी का कोई आधार वहाँ नहीं रह गया
है इंदौर में, निश्चित तौर पे आज बहुत सारी ऐसी जानकारी हमने नरेंद्र सलूजा जी से निकाली है जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी होंगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।